नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार का पाठ 14। नाम है संत शिरोमणि रविदास। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे, इसका सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 13 पेड़ की बात पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास, शब्दार्थ और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 14 संत शिरोमणि रविदास। ये पाठ है। आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर इसे पढ़ सकते हैं। अब हम इस पाठ का सार करते हैं। संत रविदास भारत के एक महान संत और समाज सुधारक थे। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन उनके मन में भक्ति और सच्चाई की गहरी भावना थी। बचपन से ही वे भगवान की भक्ति में लीन थे और दूसरों को भी भगवान से प्रेम करने की सीख देते थे। संत रविदास ने समाज में व्याप्त जात पात के भेदभाव का विरोध किया। वे कहते थे कि ईश्वर सबके अंदर है और सभी मनुष्य बराबर हैं। उनका मानना था कि इंसान की असली पहचान उसकी जाति या धर्म से नहीं बल्कि उसके कर्म और सोच से होती है। उन्होंने अपने भजन और दोहों के माध्यम से प्रेम और समानता और सेवा का संदेश दिया। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि इंसान को दूसरों की मदद करनी चाहिए और सबके साथ प्रेम से पेश आना चाहिए। उनकी भक्ति और सादगी ने उन्हें जनता के प्रति बहुत लोकप्रिय बनाया। रविदास की शिक्षाएं आज भी हमें इंसानियत और नैतिकता की राह दिखाती हैं। वे समाज में प्रेम, भाईचारा और समानता की मिसाल हैं। अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे। संत शिरोमणि यानी संतों में श्रेष्ठ। दूसरा, भक्ति मार्ग, भगवान की भक्ति का रास्ता। 3, समता, समानता, सबको बराबर समझना। 4, आडंबर, दिखावा, पाखंड। 5, जात पात, जातियों के आधार पर भेदभाव। 6, निर्गुण भक्ति, बिना रूप या आकार वाले ईश्वर की भक्ति। 7, कुरीति, बुरी प्रथा या परंपरा। 8, परिवर्तनकारी, बदलाव लाने वाला। 9, प्रेरणा, उत्साह या मार्गदर्शन देने वाली बात। 10, संदेश, कोई बात जो दूसरों तक पहुंचाई जाए। 11, मानवता, इंसानियत, इंसानों से प्रेम और सेवा का भाव। दास, सेवक, वाणी, बोली, कथन या शब्द। 14, भक्ति रस, भक्ति की भावना से घिरा हुआ भाव। 15, जागृति, चेतना, जागना या समझ आना। अब हम लेखक का परिचय जानेंगे। भक्तिकालीन निर्गुण साहित्यकारों को अपनी सशक्त लेखनी द्वारा मुखरित करने वाले लेखक रामसजन पांडे का जन्म 1 जनवरी 1957 में उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में हुआ था। इन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय और इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय रेवाड़ी में 33 वर्षों तक हिंदी प्रोफेसर के रूप में साहित्य सेवा की। ये बाबा मस्तकनाथ विश्वविद्यालय रोहतक के कुलपति के पद पर भी सुशोभित रहे। 7 मई 1921 को रोहतक में कोविड-19 की जटिलताओं के कारण इनका निधन हो गया। हिंदी साहित्य का इतिहास, कविता का परिपथ, निर्गुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका, राम काव्य परंपरा और प्रतिवाद, पर्व, सौंदर्य स्वरूप और विद्यापति आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम प्रश्न अभ्यास करते हैं मेरी समझ से। पहला, संत रविदास का सारा ज्ञान अनुभव पर आधारित है। जीवनी से बनी समझ के आधार पर बताइए कि उन्हें यह ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ था। नाचने, गाने और तप करने से, चरण पखारने से, ईश्वर से प्रेम और ईश्वर की उपासना से, सिर मुड़ाकर और तीर्थ व्रत करने से। इसका सही उत्तर है ग, ईश्वर से प्रेम और ईश्वर की उपासना से। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहे जाने वाले भक्ति काल में निर्गुण भक्त कवियों में किन किन कवियों को महत्वपूर्ण स्थान है। सूरदास, तुलसीदास। दूसरा, कबीरदास, गुरु नानक। तीसरा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। इसका सही उत्तर है दूसरा, कबीरदास और गुरु नानक। तीसरा, संत रविदास जी का सारा साहित्य किसे ध्यान में रखकर रचा गया है।
मन की पवित्रता, तन की पवित्रता, तीर्थ और व्रत, मन की चंचलता। इसका सही उत्तर है पहला, मन की पवित्रता। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें पढ़कर समझें, इन पर विचार कीजिए, आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। कक्षा में अपने विचार साझा कीजिए और लिखिए। उन्होंने जातिगत बंधन को व्यर्थ बताया और कहा कि सभी लोग ईश्वर की संतान हैं। मनुष्य मनुष्य में भेद करना, विषमता फैलाना और विवेकपूर्ण कार्य नहीं है। उन्होंने सभी लोगों को एकता और समानता का पाठ पढ़ाया। तो इसका हम उत्तर करेंगे। संत रविदास एक समाज सुधारक और संत थे। उन्होंने अपने जीवन में जात पात और ऊंच नीच के भेदभाव को व्यर्थ बताया। उनका मानना था कि सभी मनुष्य ईश्वर की संतान हैं और उनमें कोई भेद नहीं किया जाना चाहिए। रविदास जी ने मनुष्य मनुष्य में भेद करना और विषमता फैलाना अज्ञानता और विवेकहीनता है। उन्होंने प्रेम, करुणा और समानता का संदेश दिया। वे मानते थे कि सब में एक ही आत्मा है और सबको एक जैसा सम्मान और अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने लोगों को एक दृष्टि का पाठ पढ़ाया, यानी सबको एक जैसा देखना, चाहे वह अमीर हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची। उनकी शिक्षाएं आज भी समाज को इंसानियत, भाईचारे और समानता का रास्ता दिखाती है। आगे है कहा भयो जे चरण पखारे, जौ लो परम तत् नाही चीन्हे, कहा भयो जे मुंड मुंडायो, बहु तीरथ व्रत कीने। इसका भावार्थ है, संत रविदास जी इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा और सेवा की, लेकिन अगर सच्चे मन से भक्ति ना हो तो इन सब का कोई अर्थ नहीं। केवल बाहरी कर्म कांड से कुछ नहीं होता। सच्चा प्रेम और भक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है। आगे मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इनके सही अर्थ या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट, पुस्तकालय या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो यहाँ पर मिलान करना है। ये देखिए, पहले का मिलान होगा छठे से, दूसरे का मिलान होगा पांचवें से, तीसरे का मिलान होगा पहले से, चौथे का मिलान होगा चौथे से, पांचवें का मिलान होगा तीसरे से और छठे का मिलान होगा दूसरे से। मैंने यहाँ पर ये नंबर डाले हुए हैं, आप इनसे देखकर कर सकते हैं मिलान। सोच विचार के लिए प्रश्न 1, संत रविदास समाज को क्या संदेश देना चाहते थे? प्रश्न 2, संत रविदास की दृष्टि में समाज की सर्वांगीण उन्नति के लिए क्या क्या आवश्यक है? प्रश्न 3, संत रविदास किस काल के कवि हैं? वे उनके काव्य की विशेषताएं कौन सी हैं? अनुमान या कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप भी भक्तिकालीन निर्गुण काव्य धारा के संत रविदास की तरह समाज से अंधविश्वास और रूढ़ियों को दूर करना चाहते हैं। आपसी भाईचारा बढ़ाने और समाज से ऊंच नीच का भेदभाव दूर करने के लिए आप किन के प्रयासों द्वारा समाज में सुधार करेंगे? नंबर 1, सभी को बराबरी का अधिकार मिले। संत रविदास ने सिखाया कि सभी मनुष्य ईश्वर की संतान हैं। हमें किसी को जाति, धर्म या ऊंच नीच के आधार पर नहीं देखना चाहिए। 2, अंधविश्वास से बचें। ताबीज, झाड़ फूंक, बिना जांच परख के बातें करना ठीक नहीं। हमें ज्ञान और विज्ञान की ओर ध्यान देना चाहिए। नंबर 3, भक्ति का सही अर्थ समझें। भक्ति मतलब सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा, सच्चाई और प्रेम है। सच्चाई और ईमानदारी अपनाएं। जीवन में हमेशा सत्य बोलें, ईमानदारी से काम करें। नंबर 5, संत रविदास के पदों को पढ़ें और समझें। उन्होंने दोहे हमें जीवन की सच्चाई और समानता का पाठ पढ़ाते हैं। 6, अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। हम सब मिलकर एक दूसरे का सम्मान करें और समाज को बेहतर बनाएं। आगे है, अनुमान लगाइए कि आपको विद्यालय की प्रार्थना सभा में संत रविदास की भूमिका अदा करने का मौका मिले तो आप समाज से अंधविश्वास और रूढ़ियों को दूर करने के लिए अपने अध्यापकों तथा सहपाठियों को क्या क्या संदेश
जीवनी की रचना। पुस्तक में संत शिरोमणि रविदास नामक जीवनी श्री राम सजन पांडे द्वारा लिखी गई है। जीवनी से अभिप्राय किसी व्यक्ति के जीवन की कहानी है जिसे किसी अन्य व्यक्ति ने लिखा हो। क्या आप सभी विद्यार्थी पुस्तकालय अथवा इंटरनेट की सहायता से किसी अन्य संत कवि के जीवन से संबंधित जानकारी एकत्र कर संक्षिप्त जीवनी लिखें? और ख है, संत कवि के जीवन से संबंधित जानकारी को कक्षा में अन्य सहपाठियों से साझा करें। तो यहाँ पर मैंने संत तुलसीदास के बारे में बताया है। तुलसीदास हिंदी भक्ति साहित्य के महान कवि और संत थे। वे 16वीं शताब्दी में हुए। उन्होंने भगवान राम की भक्ति में अपना पूरा जीवन समर्पित किया। उनकी प्रमुख कृति रामचरितमानस हिंदी भाषा का एक अमूल्य ग्रंथ माना जाता है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। तुलसीदास का जन्म लगभग 1532 में राजापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही वे धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं के ज्ञाता थे। उनकी प्रमुख कृतियां हैं रामचरितमानस, रामायण का हिंदी संस्करण जिसमें भगवान राम के जीवन और आदर्शों का वर्णन है, हनुमान चालीसा, हनुमान जी की स्तुति में प्रसिद्ध भजन, दोहावली, विनय पत्रिका, कवितावली आदि। काव्य की विशेषताएं हैं सरल और स्पष्ट भाषा में लिखा, भक्ति भाव से ओतप्रोत, भगवान राम की महानता और आदर्श जीवन का चित्रण, नैतिकता का, धर्म का संदेश। संत तुलसीदास का महत्व। उन्होंने हिंदी भाषा को समृद्ध किया, भक्ति आंदोलन को मजबूती दी। उनकी रचनाएं आज भी भक्तों और साहित्य प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। आगे है शब्दों की बात। जीवन में आए शब्द प्रसिद्ध, अत्यधिक, संपूर्ण, सदाचार शब्दों में प्रय, अति, सम और सत शब्दांश उपसर्ग का कार्य कर रहे हैं तथा सिद्ध, अधिक, पूर्ण तथा आचार मूल शब्द हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के पूर्व में लगकर मूल शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। निम्न उदाहरण को देखिए, जैसे कि उप का बनेगा उपकार और उपदेश। उपर्युक्त उदाहरण में उप उपसर्ग का प्रयोग करते हुए दो नवीन शब्द बनाए गए हैं। आप इसी प्रकार निम्नलिखित उपसर्गों की सहायता से दो दो शब्द बनाइए, जैसे कि प्र से बनेगा प्रकार, प्रतिरूप, अति से अतिक्रमण, अतिसार। आगे शब्द पहेली। संत रविदास के पिता का नाम मानदास और माता का नाम कर्मा देवी था। उपर्युक्त वाक्य में मानदास और कर्मा देवी का शब्द व्यक्ति विशेष के नाम का बोध करा रहे हैं, अतः यह दोनों शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। नीचे दिए गए शब्द जाल में से जीवनी में प्रयुक्त व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण खोजकर नीचे दिए गए स्थानों में लिखिए। तो यहाँ पर मैंने इसमें से ढूंढकर लिखा है, जैसे कि राम, ये रहे, कबीर, इस तरह से। तो कबीर, रविदास, काशी, मीरा, नानक, रैदास, रामानंद और सूरदास। आप भी इसी तरह से लिख सकते हैं। अब आगे है पाठ से आगे। के संत शिरोमणि रविदास की जीवनी में आए निर्गुण संत कवियों में से कबीरदास व गुरु नानक के जीवन और काव्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर कक्षा में चर्चा कीजिए। और दूसरा है आधुनिक जीवन में संत रविदास के काव्य की प्रासंगिकता है, इस विषय पर समूह में चर्चा कीजिए। तो पहले हम कै वाला करेंगे। संत कबीरदास की जीवनी। जन्म 1398 ईस्वी में बनारस वाराणसी में हुआ। परिवार। कबीर का जन्म एक जुलाहा यानी कपास काटने वाले परिवार में हुआ। जीवन। कबीर ने अपना जीवन सरलता और भक्ति में बिताई। वे दोनों हिंदू और मुस्लिम धर्मों के कट्टर धार्मिक व्यवहारों के खिलाफ थे। संदेश। कबीर ने जात पात, धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास का विरोध किया। उनका काव्य मानवता, भक्ति और आध्यात्मिकता से भरपूर है। काव्य, उनके दोहे और भजन आज भी प्रसिद्ध हैं और सामाजिक सांस्कृतिक सुधार के लिए प्रेरणा देते हैं। इनकी मृत्यु 1518 और 19 के बीच की मानी जाती है। गुरु नानक देव जी की जीवनी। इनका जन्म 1469 में ननकाना साहिब, जो पाकिस्तान में है, हुआ। परिवार। वे एक संपन्न परिवार में जन्मे थे। जीवन। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु थे। उनका जीवन ईश्वर की एकता, प्रेम, सेवा और समानता के सिद्धांतों पर आधारित था। यात्राएं। वे कई धर्म स्थलों की यात्रा कर लोगों को समानता, भक्ति और मानवता का संदेश देते थे। संदेश। उन्होंने जाति, धर्म और भेदभाव को खत्म करने का उपदेश दिया। काव्य। उनके भजन और उपदेश सिख धर्म के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। उनकी मृत्यु 1539 में हुई। ख प्रश्न का उत्तर है जीवन में प्रासंगिकता। नंबर 1, समानता और एकता का संदेश। आज भी समाज में जाति, वर्ग और भेदभाव मौजूद हैं। संत रविदास का संदेश हमें सबको बराबर समझने और भेदभाव खत्म करने की प्रेरणा देता है।
अंधविश्वास से लड़ाई। अंधविश्वास और झूठे रिवाज आज भी समाज में हैं। उनके पद हमें विवेक और ज्ञान के साथ जीवन जीने की सीख देते हैं। भक्ति का सही अर्थ। भक्ति केवल पूजा थोपा नहीं, बल्कि ईमानदारी, सेवा और सच्चाई है, जो आज के जीवन में नैतिकता बढ़ाने में सहायक है। मानवता और प्रेम। उनके काव्य में प्रेम, इंसानियत की बातें हैं, जो आज के व्यक्तिगत और सामाजिक रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। संत रविदास जयंती आपके गांव या कस्बे, नगर में मनाई जाती है। आप लिखिए और कक्षा में लघु नाटिका के रूप में प्रस्तुत कीजिए। संत रविदास जयंती हमारे गांव या नगर में। हमारे गांव नगर में संत रविदास जयंती बड़े हर्षोल्लास से मनाई जाती है। इस दिन सभी लोग मिलकर संत रविदास के जीवन और उनके संदेशों को याद करते हैं। सुबह से ही मंदिरों और पब्लिक स्थानों को साफ सफाई और सजावट से सजाया जाता है। कई जगह भजन कीर्तन होते हैं, जिनमें संत रविदास के दोहे, भक्ति गीत गाए जाते हैं। लोग उनके उपदेशों पर चर्चा करते हैं और समानता, प्रेम और सेवा का संदेश फैलाते हैं। स्कूलों और सामाजिक संस्थानों में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जिनमें बच्चे संत रविदास के जीवन पर नाटक या कविता प्रस्तुत करते हैं। कुछ जगहों पर लंगर भी लगाया जाता है, जिसमें गरीब और ज़रूरतमंदों को खाना खिलाया जाता है। इस अवसर पर लोग अंधविश्वास और भेदभाव से दूर रहने का संकल्प लेते हैं और समाज में भाईचारा बढ़ाने की इच्छा जाहिर करते हैं। इस प्रकार संत रविदास जयंती हमारे गांव या नगर में एक ऐसा त्यौहार है जो सामाजिक एकता और नैतिकता को मजबूत करता है। पुस्तकालय या इंटरनेट। आप पुस्तकालय या इंटरनेट से कबीर और नानक की जीवनी खोजिए, पढ़िए और इन पर कक्षाओं में बच्चों के साथ समूह में चर्चा कीजिए। संत कबीरदास का जीवन। कबीरदास का जन्म 1398 में बनारस में हुआ। वे एक जुलाई परिवार में पैदा हुए। कबीर ने हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों की कट्टरता का विरोध किया। उन्होंने अपने जीवन में साधारण जीवन जिया। काव्य हैं इनके कबीर के दोहे और भजन। वे निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक थे। उन्होंने सामाजिकता, समानता, भक्ति और ज्ञान का संदेश मिलता है। अब है गुरु नानक देव जी, ये इनका जीवन है। इनके काव्य हैं गुरु नानक के भजन, शब्द और गुरुवाणी में ईश्वर की एकता और प्रेम, भक्ति और सेवा का संदेश। वे निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक माने जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में उनके कई भजन शामिल हैं। अब है आज की पहेली। नीचे दी गई वर्ग पहेली में प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं, यहाँ पर दिए हुए हैं। तो उत्तर मैंने लिखे हैं कबीर, ख अनुभव, ग प्रभु या रब, घ व्रज, ड़ गरीब, घ बापू। बूझो तो जाने। मैं एक संत भक्ति का दास, जन्मा काशी में यही है खास। माघ पूर्णिमा का दिन था प्यारा, रविवार को पाया जीवन सारा। उत्तर है संत रविदास। अब है झरोखे से। जीवनी में दिए गए QR कोड के माध्यम से आप एक कहानी पढ़ेंगे या सुनेंगे। इस कहानी के माध्यम से आप मन की शुद्धता अर्थात पवित्रता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यह कहानी संत शिरोमणि रविदास की कहावत मन चंगा तो कटौती में गंगा पर आधारित है। तो ये कार्य आपको खुद करना है। अब आगे है खोजबीन के लिए क्या। संत रविदास की तरह अन्य निर्गुण संत कवियों के चित्र एकत्रित कीजिए और उनके जन्म, मृत्यु, रचनाओं का वर्णन करते हुए पोस्टर तैयार कीजिए। तो यहाँ पर आप कबीरदास और अभी गुरु नानक देव के बारे में पढ़ाया, तुलसीदास जी के बारे में बताया है, तो आप उनके पोस्टर तैयार कर सकते हैं। खैर, संत रविदास की अपार लोकप्रियता, विलक्षण ज्ञान और व्यापक प्रभाव के बारे में अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं। इंटरनेट अथवा पुस्तकालय की सहायता से इन किंवदंतियों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर संकलन तैयार कीजिए और कक्षा में चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ प्रसिद्ध लोक कथाएँ हैं जो यहाँ पर दिखाई हैं आपको। आप इनको करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर सकते हैं। आप इसमें से देखकर कर सकते हैं। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1, संत रविदास किस काल के प्रसिद्ध संत हैं? ए मध्यकालीन, बी भक्ति काल, सी आधुनिक काल, डी प्राचीन काल। इसका सही उत्तर है बी भक्ति काल। 2, संत रविदास ने किस बात पर जोर दिया? ए जाति भेद, बी अंधविश्वास, सी समानता और भक्ति, डी केवल पूजा पाठ। इसका सही उत्तर है सी समानता और भक्ति। संत रविदास का जन्म किस परिवार में हुआ था? ए राजपूत, बी ब्राह्मण, सी चमड़ीदार, डी जुलाहा। इसका सही उत्तर है सी चमड़ीदार।
संत रविदास ने किस प्रकार की भक्ति की वकालत की? ए निर्गुण भक्ति, बी सगुण भक्ति, सी वेदों की पूजा, डी मूर्ति पूजा। इसका सही उत्तर है ए निर्गुण भक्ति। गुरु नानक देव जी ने किस धर्म की स्थापना की? हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म। इसका सही उत्तर सी सिख धर्म। संत रविदास ने किसे ईश्वर माना? केवल ब्राह्मण, एक साकार देवता, एक निराकार परमात्मा, मूर्ति पूजा। उत्तर सी एक निराकार परमात्मा। कबीरदास के दोहे मुख्यतः किस भाषा में लिखे गए हैं? ए संस्कृत, बी हिंदी, सी पंजाबी, डी फारसी। इसका सही उत्तर है बी हिंदी अवधी। गुरु नानक देव जी का प्रमुख उपदेश क्या था? ए केवल मंदिर जाना जरूरी है, बी ईश्वर एक, सब धर्मों का सम्मान करो, सी जाति भेद आवश्यक है, डी भेदभाव करो। इसका सही उत्तर है बी ईश्वर एक है, सब धर्मों का सम्मान करो। प्रश्नों, संत रविदास के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? ए रामचरितमानस, बी हनुमान चालीसा, सी उनके पद और दोहे जो गुरु ग्रंथ साहिब में हैं, डी वेद। इसका सही उत्तर है सी। आगे है, भक्ति काल का उद्देश्य क्या था? केवल मंदिर बनाना, बी धार्मिक पाखंड को बढ़ावा देना, सी समाज में समानता, भक्ति और प्रेम फैलाना, डी केवल ब्राह्मणों का शासन कायम रखना। इसका सही उत्तर है सी। तो यहाँ पर हमारा यह पाठ पूरा हो गया है और इसके साथ ही हमारा कक्षा 6 हिंदी का मल्हार का सिलेबस भी पूरा हो गया है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।